जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। की गई जनसभा। पूरी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टियों द्वारा ताकत झोंक की जा रही है और भरपूर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अमेठी के विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज के अंतर्गत नंदमहर में राहुल गांधी व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा संयुक्त जनसभा को संबोधित किया गया। दोनों नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। 37 अमेठी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा हैं। किशोरी लाल शर्मा के प्रचार में राहुल गांधी व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए अमेठी पहुंचे। जामू के नंदमहर में सबसे पहले नंदमहर धाम का दर्शन किया, तत्पश्चात चुनावी सभा को संबोधित किया। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। राहुल गांधी जी, मोहब्बत का जोश है, मोहब्बत का जोश है जो आपके सामने सुनाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी, सुनील सिंह जी, प्रदीप सिंगल जी, रामोदित यादव जी और हमारे कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा जी, इंडिया अलायंस के सीनियर वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था। जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की
और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि इसके बिना हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बहनों के हक सब छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है इस संविधान की रक्षा करना है, जान से रक्षा करना है, दिल से रक्षा करना है। कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं, मीडिया वालों से इंटरव्यू कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया वालों से, मोदी मीडिया वालों से। भाइयों और बहनों, ये मीडिया वाले जो हैं ये आपके नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये अदानी अंबानी के हैं, ये नरेंद्र मोदी के हैं। आपने कभी मीडिया में किसान की बात सुनी है? मजदूर की सुनी है? बेरोजगारी, महंगाई कभी सुनी है मीडिया में? नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को आजकल इंटरव्यू कराया जा रहा है, कमरे में बैठाते हैं, 2-3 गोदी मीडिया वालों को साइड में बैठाते हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर तो रहे नहीं। किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, उसमें पत्रकार कहता है नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहें और गरीब लोग गरीब रहें। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 जी, राम उदित जी, हमारे प्रदीप सिंघल जी और तमाम मंचासीन हमारे नेतागण
और यहाँ पे नंद बहर बाबा के धाम पे आए हुए हमारे समस्त महागठबंधन के हाँ? शांत हो जाए। तो आप क्योंकि मीटिंग के अंदर आगे लेट हो गया है, तो मैं आपको पता है कि आपके बीच में मैंने 41 साल से सेवा की है आप लोगों की, और मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को आप यहाँ पे हमारे दो महान नेता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इन सबको सुनने के लिए आप आए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपके बीच में नहीं लूँगा, क्योंकि मैं बस हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि 20 तारीख को आप 20 तारीख पहला खाना पंजे पे है, मोहर लगाना, तो आप जन समर्थन दीजिए। और यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में हूँ। जैसे मैंने 41 साल सेवा करी है, उसी प्रकार मैं आपकी भी सेवा करूँगा। और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो गठबंधन की ताकत और आप लोगों के सहयोग से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, और मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि भारी से भारी संख्या में मेरा साथ दीजिए, और मैं आपको दुगनी गति से आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी। मैं आपके हर दिल अजीज नेता को बुलाऊं, जिससे पहले अमेठी के लोगों की आवाज है, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले हैं, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले हैं। यहाँ सारे बैठे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के चाहने वाले हैं। हम चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको यहाँ पर तमाम लोग सुनना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, अब चाहते हैं कि आप आएं और इन तमाम जोशीले नौजवान साथियों को, अमेठी वासियों को संबोधित करने की कोशिश करें। हमारे साथ मंच पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष राम उदित यादव जी, हमारे आपके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के समर्थन से चुनाव लड़ रहे आदरणीय केएल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित प्रियंक हरी विजय तिवारी जी, जैनुल हसन साहब, एजार अहमद साहब, राम सिंह यादव जी, अरशद, विमलेश सरोज जी, चंद्रशेखर यादव, राम सिंह यादव, अनिल, जावेद, गुंजन, लईक अहमद साहब, महेंद्र यादव, केडी सरोजी, मुकेश यादव, सुबैन छोटेलाल, मोहम्मद मुस्लिम से लेकर के यहाँ पर इस मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में माताएं बहनें, नौजवान साथी और हमारे सभी जिम्मेदार पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले इस धाम पर और इस पवित्र स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं।
नंद बाबा के स्थान का ये स्थान कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है। और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे।